प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है ही, कैसे भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन जब आपको कभी भी टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा है ना, मतलब टेन ए प्लस टेन बी, नोट कर लो इसको भाई, नोट कर लो, ये इम्पॉर्टेंट। कभी भी टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी मिलेगा, इक्वल टू 1 है तो 45 है। यहाँ √3 है तो √3 कब आता है? 60 डिग्री में आता है। इसका मतलब देखो, मतलब अगर आप ऐसा करोगे 10 ए प्लस 10 बी, ये तो हमने किया भी है ना, फैक्टराइज भी किया था, है ना। ये भी किया था कि दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, ये वाला करे थे कि नहीं। देखो ये फॉर्मूला लिखे कि नहीं कल, बताओ। 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी इक्वल टू 2 होता है, ये लिखे थे कि नहीं। बट आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो, ठीक है। नंबर जितने टाइम मिल रहा है, चलो अभी आपके पास 10th का भी काम है, 9th का तुम लोगों के पास काम है, तो जो भी है जितना भी आपको टाइम मिल रहा है इसमें क्वेश्चंस करो। 1 प्लस 10 ए प्लस 10 बी इजिकल टू 2 होता है, तो उस समय भी हमने बोला था कि 10 ए प्लस 10 बी इजिकल टू 1045 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कहीं पर भी अगर 10 ए प्लस 10 बी और 10 ए इंटू 10 बी दिख रहा है, मतलब 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा है, और 1 है मतलब 1045 है, 1 है मतलब क्या है 1045 है। तो यहाँ से ये इस अप्रोच से मेरे को भी इसी चीज़ से ये याद आ रहा है ना, मुझे भी इसी चीज़ से ये याद आ रहा है। और ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे याद आ रहा है। आप जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तब हमको क्यों इसलिए याद आ रहा है, क्योंकि मैंने 9th 10th में बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व की है, बहुत 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 ज़्यादा, मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मतलब मेरा फेवरेट था ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों का फेवरेट नहीं हुआ क्या ट्रिग्नोमेट्री? कलर्स आपका कौन सा टॉपिक फेवरेट है मैथ्स में? हाँ, अरे बाप रे, एग्जैक्ट सोचना पड़ेगा ये भी। मिहिर आपका कौन सा फेवरेट टॉपिक मैथ्स में? परमिटेशन, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा टॉपिक है। पहले और तो ये भी सब बेसिक ही है यार, हम क्या एडवांस कर रहे हैं, सब तो बेसिक ही है। बेसिक से ही तो निकल निकल के आ रहे हैं कि नहीं। हम्म। तो ये चीज़ हमने पहले किया, तो यहाँ से ही आइडिया आता है, यहाँ से ही आइडिया आता है, इसको देख के ये आइडिया आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन इज नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्री ओनली। बस जो हमने जनरल फॉर्मूले पढ़े वो हमको यूज़ करना है, बाकी हमको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री तो लगाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ, ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 25-30 क्वेश्चन किए रहते 10 ए प्लस बी में, तो क्वेश्चन सॉल्व होता। अभी क्वेश्चन ही नहीं किए है ना, क्वेश्चन नहीं किए इसलिए नहीं सॉल्व हो रहा है। हाँ, आइडिया तो √3 है तो ट्राई कर सकते हैं ना, आइडिया आ गया, वेरी गुड। तो √3 है तो आपको 1060 के साथ ट्राई करना चाहिए, नहीं बताओ। अब इसको आप ऐसे करके सकते हो कि इसको ऐसा कर लूँ मैं, या आप ऐसा ना करके डायरेक्टली यहाँ पे रफ में करके आप इसको ट्रांसपोज करके वो बनाओ। इससे अच्छा आप रफ में, आपको इतना तो आइडिया हो गया कि ये 10 थीटा प्लस 2 थीटा लगा है, मतलब 3 थीटा इक्वल टू 1060 लगा है, इक्वल टू √3 लगा है। तो इतना आइडिया आ गया। अगर आप इसको लिख के देखते हो तो 10 थीटा प्लस 10 टू थीटा 10 ए प्लस बी, है ना, 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, ठीक है ना, इक्वल टू √3, ठीक है। अब तो दिख ही रहा है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेम चीज़ आ जाएगी, है ना। 10 थीटा प्लस 10 टू थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस √3 के साथ 10 थीटा इंटू 10 टू थीटा। अब वही चीज़ है हमारे पास, यही चीज़ है कि नहीं। इसका मतलब एक्चुअल में जब हम इसको मैनिपुलेट करेंगे तो ये बनना है 10 3 थीटा इक्वल टू 10 60 डिग्री। क्या फॉर्मूला लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का? tan x इजिकल टू tan अल्फा, है ना। तो क्या आता है उसमें x इजिकल टू, जल्दी बताओ, ये तो बता दो, x इजिकल टू क्या आता है? n पाई प्लस अल्फा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा यहाँ 60 डिग्री है, तो n पाई प्लस 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को भी हमको क्या लिखना चाहिए, पाई में लिखना चाहिए। तो लिखेंगे 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 60 की जगह कितना आ जाएगा, पाई बाय 3।
है ना। तो ये आ जाएगा थीटा जो हमको चाहिए था वो आ जाएगा n π/3 + π/9। यही हो गया आंसर आपका, और जनरल सॉल्यूशन। कितना इजी है कि नहीं इजी? ठीक है, कुछ थोड़ी ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 5, क्या लिखा है यहाँ पर, tan² x ओके माइनस cos² x इक्वल टू 2 cos 2x plus 9, okay, then the value of cos 4x is, then the value of cos 4x is, ठीक है। चलो ये आप तो डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो और यूजिंग इक्वेशन x निकाल के फिर वैसे भी कर सकते हो। यू हैव बोथ ऑप्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दोनों की प्रैक्टिस हो जानी है ना यहाँ पर हमारी। ठीक है, ट्राई करो। चलो tan² को एक्सपांड कर रहे हैं, मतलब कैसे? स्टेप 1 बताओ। बेसिक आइडेंटिटी, मतलब tan² की जगह sec² x - 1 ऐसा। उससे क्या होगा, चलो लिख दिए sec² x - 1 फिर माइनस cos² x ऐसा। फिर उसके बाद बोलते जाओ ना बेटा, कोई बात नहीं है ना। इसको 1 को कैसे, उसके बाद कौन सा आइडेंटिटी? फाइनल आंसर। फोर cos² x + 5 इसमें आ रहा है, +7 आएगा ना बेटा। cos 2x का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे, 2 cos 2x का फॉर्मूला cos² x - 1 लगाओगे तो -2 + 9 + 7 आएगा। ठीक है, तो ये क्लास आप लोग बोलते नहीं हो, तो दोनों ने ये किया है, वेरी गुड। ये किया है इस तरफ, ये इस तरफ आपने क्या किया है, प्लस। इसको आपने भी sec लिखा, फिर 1/cos किया है ना, ऐसा कर दिया मतलब। हाँ, काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ही बनेगा, तो दिख ही रहा है ना। तो यहीं पर cos² x को t मान लेते, सपोज करो t। अच्छा चलो 5 को खोल लेते, आप लोग के हिसाब से बनाया, मैं तो sin बाई cos करके बनाता। चलो लेकिन आप लोग के हिसाब से बनाया, तो सपोज अब ऐसे ही यहाँ से अच्छा साफ सुथरा लिख रहा है, लेकिन अभी ऐसे ही रहने देते अब। चलो तो ये हो गया 5/cos² x, ठीक है, -5 cos² x -5 है ना, इक्वल टू 4 cos² x + 7। तो बन गया क्वाड्रेटिक। t + 1/t है ना, t n 1/t cos² x को t मान लेते हैं, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 5/t है ना, और 5t को उधर ले जाएंगे तो 90 हो गया है ना, 90, ठीक है, +12। बस यही तो करना था। ये किए कि नहीं बताओ, ये आया कि नहीं? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आना ही चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बार किया है ना ऐसा चीज़, हमने ऐसा बहुत बार किया, अब ये आना ही चाहिए। तो ये 5 हो गया, 9t² हो गया, +12t हो गया, ठीक है। तो बन गया क्वाड्रेटिक, यही वाला क्वाड्रेटिक बनना चाहिए था, वेरी गुड। तो ये आ गया। कितना इजी इक्वेशन है ना। कौन सा इक्वेशन है? क्वेश्चन है 2017 जेई मेंस। तो आता ही क्या है एक्चुअल में जेई में, ऐसा कुछ थोड़ी स्पेशल आता है। 17 है, ठीक है ना, कोई वाला भी बनाओगे तो बनेगा आराम से। +12t -5, फटाक से बताओ क्या आना चाहिए टी की वैल्यू, फटाक से। सॉरी, जल्दी से बताओ टी की वैल्यू क्या आनी चाहिए। 45 है ना, 45 से 12 कैसे लाओगे, 15 n 3। 45 से 12 कैसे आएगा, 15 n 3।
तो +15 एंड -3 में ब्रेक हो गया, पढ़ चुके हो अच्छे से, है ना। तो यहाँ से -15 आएगा, साइन चेंज, यहाँ से 3 आएगा, तो -15/9 आपको याद है और 3/9 आपको पता है ना। ये शॉर्टकट याद है कि नहीं? शॉर्टकट याद है ये? हाँ ठीक है ना, याद है ना। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, बाई नाइन लीडिंग कोफिशिएंट की वजह से आता है। अब वो आप लोग पिछले वीडियो से रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। पिछले वीडियो से रिवाइज कर लेना ये शॉर्टकट, है ना। हम क्या करते हैं इसको शॉर्टकट के लिए, प्रोडक्ट क्या है वो देखते हैं। फिर से बता देता हूँ, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट -45, प्रोडक्ट से 2 नंबर निकालते हैं तो +15 और -3 आ रहा है, उससे 12 भी आ रहा है, तो मतलब फैक्टर बन रहा है ना, 9x + 15 एक फैक्टर बन रहा है, तो वही बनेगा। 9x + 15 एक फैक्टर बनेगा तो -15 बनेगा, 9x - 3 एक फैक्टर बनेगा तो 3/9 आएगा, वही शॉर्टकट है, ठीक है। तो निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि हमारा कॉस स्क्वायर है, टी की वैल्यू निगेटिव आ रही है, लेकिन हम लेंगे नहीं, ये वाली वैल्यू नहीं चलेगी, ये वाली वैल्यू चलेगी 1/3 वाली, 3/9 वाली, है ना। तो ये वैल्यू आ गई हमारी कॉस स्क्वायर एक्स। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गया 1/3। अब देखो क्या करना है, अब बताओ हमको cos 4x निकालना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ, कैसे करेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स 1/3 आ गया, cos 4x की वैल्यू निकालना है, कैसे करेंगे। cos 4x होता क्या एक्चुअल में, cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, मतलब आपको cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू चाहिए, कोई भी एक cos स्क्वायर 2x ही चाहिए मान के चलो। तो cos स्क्वायर 2x अगर चाहिए, है ना, चलो ये साइन हटा देते हैं, cos स्क्वायर 2x चाहिए तो 2 cos स्क्वायर x माइनस लिख सकते हैं ना, तो cos स्क्वायर 2x निकालना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर 2x निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब cos 2x निकालेंगे पहले, cos 2x निकाल लेंगे ना, cos स्क्वायर 2x चाहिए, cos 2x निकालेंगे। cos 2x कैसे लिखेंगे, पता है ये cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3 आ गया cos 2x, मतलब cos स्क्वायर 2x कितना आ गया 1/9। तो अब cos स्क्वायर 2x की वैल्यू रख के cos 4x निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, इजी लगा। खुद से तुरंत से बनाओ, चलो खुद से बिना देखे, ऐसे तो बना लिए थे आप यहाँ तक, है ना। जल्दी मेरे को ये वैल्यू निकाल के दिखाओ, cos 4x, cos 4x निकाल सकते हो ना, ये सब मैं मिटा देता हूँ, जिसको वीडियो से जो देखेगा वो तो बैक करके देख सकता है, ये मैंने सब मिटा दिया, ठीक है। इक्वेशन तक आप लोगों का बन गया था ना। चलो जल्दी से खुद से बनाओ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने निकाला cos स्क्वायर 2x = 1/9, अब ये निकालने हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कॉस और साइन में क्यों लिखना है, डायरेक्ट कॉस में लिखेंगे, तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, बस इतना ही तो करना है। तो 2/9 माइनस 1 कितना आएगा, -7/9, दैट्स इट, यही आंसर है, और क्या है, -7/9, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये जो इसमें 2018, 19, 17 सब है, 15, 95, 80 सब है, इन हम थोड़े लेटेस्ट वाले ही कर लेते हैं क्वेश्चन, है ना। ये वाला क्वेश्चन है 2019 का जेईई मेन का ना। तो क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है, थीटा इज 0 to π/2, satisfying sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos
टू द पावर 4 2 थीटा। ओके, ये गिवन है, दैट विल बी इक्वल टू 3/4 गिवन है। ठीक है, इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज, मतलब 0 से π/2। क्वेश्चन तो समझिएगा, एकदम ईजी है, इसको समझना। ऐसे क्वेश्चन कई बार समझ चुके हैं कि 0 से π/2 के बीच में इसके क्या क्या आंसर है, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और टोटल सॉल्यूशंस का सम निकालना है। पहला लास्ट क्लास में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने आंसर आ रहे, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके पहले आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने आंसर आ रहे हैं निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है, क्या करना है, करोगे ट्राई। क्या आंसर आया मीर? π/8। एक आंसर आया π/8। ठीक है, ये 2 आएगा आंसर, लेकिन दूसरा नहीं आया। चलो ठीक है, कलश आपका। अच्छा देखो, इसको यहाँ पे कॉस को चेंज करने की मत सोचना, कॉस को चेंज करोगे तो भी वही इक्वेशन बनेगा। जहाँ पर स्क्वायर है हमेशा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में कभी भी ऐसा इक्वेशन आए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, तो जो स्क्वायर वाला है उसको चेंज करोगे तो ये 1 - कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो पूरा इक्वेशन किस में हो गया, कॉस में हो गया, है ना। मतलब ऐसा आया है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, तब तो आप इसी को चेंज करोगे, ये तो चेंज होगा नहीं, तो इसको 1 - साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तब हम, है ना, तो साइन एक्स के साथ इक्वेशन बनेगा। आई मीन आपको कभी भी इसको भी चेंज करोगे तो फिर पूरा साइन में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 4 स्टेप लंबे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर क्या करना है हमको, थोड़ा कलर वलर चेंज करना चाहिए क्या जीवन में। तो यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले साइन स्क्वायर को 1 - कॉस स्क्वायर लिख दिया, तो 1 - कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 2 थीटा इक्वल टू 3/4। तो ये फिर अभी वैसे ही हो गया क्वेश्चन, है ना, कि भाई हम कॉस स्क्वायर को टी मान ले, कॉस स्क्वायर को टी मानेंगे तो ये हो गया 1 - टी प्लस टी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को टी माने, है ना, ऐसे ही किया मिहिर आपने। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, इतना तो हमको करना ही है। चलो ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ रहा है, इक्वेशन आ गया 4t स्क्वायर, है ना, 3 को उधर ले जाएंगे तो वो बेचारा 1 हो जाएगा, -4t, है ना, 4t स्क्वायर -4t, अब उसको उधर ले गए तो ये बेचारा +1 हो गया, 4 - 3। तो ये तो फॉर्मूला दिख रहा है डायरेक्टली, है ना, बिल्कुल 2t - 1 होल स्क्वायर तो दिख ही रहा है ये। चलो इतना तो सभी को पता है, तो t = हाफ दिख ही रहा है। अब t किसको लिए थे, t है क्या, t हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर, t क्या है, कॉस स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा t है, क्या है, क्या है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा t है ना, ये t था, मतलब t हमारा हाफ है, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या आ गया, हाफ आ गया, हाफ। तो यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिलेगी, कॉस स्क्वायर, अब देखो प्लस माइनस दोनों ना, जब स्क्वायर हटाएंगे, हाँ स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस दोनों, तो ये लिया था, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखी इसलिए ना, 1/√2 कॉस 2 थीटा -1/√2, तो 2 वैल्यू आएगी, है ना, ये तो पता है। अब उसके बाद भी कुछ बच्चे करते हैं, यहाँ तक करने के बाद भी कुछ बच्चे बोलते हैं कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करना है भाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो निगेटिव आती ही नहीं, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से हमको π/4 मिल गया, π/4 मिल गया तो 2 थीटा = π/4, तब भी बच्चे का आंसर π/8 आएगा। तो मिहिर आपने काफ़ी एक्सेलेंट किया है ना, 9th ग्रेड के हिसाब से आपने काफ़ी एक्सेलेंट किया कि यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, जबकि आपने निगेटिव नहीं लिया तब ऐसा नहीं किया। कुछ बच्चे निगेटिव लेके भी यहाँ करेंगे, इवन भाई जो जेई मेंस देने जा रहा है, मतलब 12th पास कर लिया, है ना, तब भी बच्चे यही करेंगे। अब इसमें क्या चीज़ ध्यान देना है, हमको थीटा दिया है, थीटा बिलोंग्स टू क्या दिया है, 0 to π/2, और हमारा आ रहा है 2 थीटा, हमको वैल्यू लिखनी है 2 थीटा की, तो 2 थीटा का रेंज देखना पड़ेगा ना। अगर थीटा 0 से 90 डिग्री है तो डबल डबल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, हाँ 0 से पाई जाएगा, 0 से 180 डिग्री जाएगा, मतलब हमको 2 थीटा चेक करना है तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा ये वाली चीज़ आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है।
तो ये दोनों क्वाड्रेंट में चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है ना। तो ठीक है, दोनों क्वाड्रेंट से वैल्यू आएगी, तो यहाँ से वैल्यू आएगी π/4 1/√2, और यहाँ से वैल्यू आएगी 3π/4, 3π/4 में -1/√2 आता है। तो मतलब 2θ की दो वैल्यू आ गई, एक तो π/4 आ गई 2θ की, है ना, और एक यहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं, बच्चे के अच्छे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, कई बार टीचर से भी गलती हो जाता है। π/4 + 3π/4 भैया, चलो आंसर आ गया, तो π/4 + 3π/4 पाई, और ऑप्शन में भी पाई है, ऐसा कंसेप्ट, ये ऑप्शन जो इसमें लिए हैं उसमें भी पाई है। तो यहाँ पे 2θ की वैल्यू है π/4 एंड 3/4, है ना, ये बात तो समझ में आ रही है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ है मैथ्स में, जब हम जेई मेंस करते हैं ना, जेई एडवांस में तो और छोटी छोटी चीज़ें देखने की जरूरत है, जेई मेंस करते हैं तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों को फंसाती है। ठीक है, तो थीटा क्या क्या है, π/8 है एंड 3π/8 है। अब अगर दोनों को ऐड करोगे, है ना, तो 4π/8 आ जाएगा दोनों का सम, तो आंसर आ गया 4π/8, मतलब π/2 आंसर है फाइनल। ठीक है, दोनों का सम पूछा है ना, आया समझ में आया। और थोड़ा सा जो चीज़ बच रहा था वो क्या हो सकता है, समझ में आ गया ना। आ रहा है मज़ा, मज़ा आ रहा है, लेकिन भूल जाओगे, 9th में हो ना, भूल जाओगे। आगे के लिए इजी हो जाएगा और क्वेश्चन करते रहो। ठीक है, लेकिन ठीक है, आगे कैच करने को बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। 2019 का ये और क्वेश्चन है ना, वैसे ही है, क्योंकि 2019 में ही दोनों आए तो दोनों लगभग सेम जैसे ही होते हैं। तो अब आपको मुझे इसका आंसर जल्दी से देना है, ठीक है ना, x π/2, ठीक है, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, या नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, कल भी किए थे, लास्ट क्लास में किए थे, 5 आया था जो आंसर, है ना, विच सेटिस्फाई इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, ठीक है, sin x माइनस sin 2x प्लस sin 3x। 5 सॉल्यूशन वाला बहुत इजी था ना, उसमें तो हम वो लगा लिए थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा लिए थे, है ना, सीक्वेंस वाला फॉर्मूला लगा लिए थे, लेकिन यहाँ पर माइनस है, प्लस नहीं है, यहाँ पर आपका माइनस है, तो कैसे कर सकते हो, दिमाग लगाओ तो यहाँ पर भी, हाँ, यहाँ नहीं लग पाएगा, -2 से 3 का कैलकुलेट। ठीक है, तो सी डी वाला फॉर्मूला लगा के बनेगा, है कि नहीं, या और कुछ तरीका लगा सकते हो तो लगाओ, कुछ जल्दी, सी डी के अलावा भी कुछ लगा सकते हैं, दिमाग लगाओगे तो सी डी लगेगा, सी डी ही लगेगा, बट थोड़ा इक्वेशन है तो इक्वेशन का बेनिफिट यहाँ उठा सकते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं, ट्राई करो, ट्राई करो। चलो मैं पॉज कर रहा हूँ, ट्राई करो। तो आप लोग का बिल्कुल सही आया, cos x इजिकल टू हाफ बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में sin x इक्वल टू 0 भी आएगा और cos x इक्वल टू 0 भी आएगा, है ना। चलो एक बार मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। तो इसमें आपने c+d लगाया, ठीक है, इसमें c+d लगाया तो आ जाएगा 2 sin c+d लगेगा तो sin 2x आ जाएगा, sin c+d/2, एंड cos c-d लगेगा तो ये आ जाएगा, ये आया था। और sin 2x में ऑब्वियस सी बात है, अब 2 sin x इंटू cos x लगा देंगे। तो यहाँ पर आप कॉमन लेके उसको ले जाओ मत, इक्वेशन में ये नहीं कर सकते ना, कॉमन लेके हटा नहीं सकते, ठीक है ना, कॉमन लेके, ये तो कितने बार बात की है ना, कॉमन ली हुई चीज़ है मतलब वो भी एक फैक्टर है, कॉमन ली हुई चीज़ है मतलब वो भी एक क्या है, फैक्टर है। तो 2 cos x अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो sin 2x माइनस sin x, ठीक है, तो कलश आप ये वाला आंसर दे रहे हो, है ना, और मेर और आगे का आंसर दे रहा है कि भाई cos x 1/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो दो फैक्टर है, तो दोनों को जीरो के साथ इक्वेट करोगे, तो एक फैक्टर से 2 cos x इजिकल टू 0, मतलब cos x इजिकल टू 0 आ गया, क्लियर है ना। अब दूसरा फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर से क्या आ गया, sin 2x माइनस साइन एक्स इजिकल टू 0, ये आ गया, ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से 2 sin x cos x, वेरी गुड,
फिर से क्या करोगे, फिर से कॉमन लोगे, गुड, वेरी गुड। फिर क्या आएगा कॉमन लोगे तो, वेरी गुड। तो यहाँ से दो आंसर आ गया, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 और 2 कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स 1/2 आ गया। बट आंसर तीनों है, इससे भी ये भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये देखो, हमको तो सिंपल सिंपल एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला, यहाँ पर कोई 2x वाला भी लफड़ा नहीं है, बट 0 चलेगा, π/2 नहीं चलेगा। तो कॉस 0 कहाँ पर होता है, 90 पे, तो 90 तो नहीं होगा, कॉस 0 तो नहीं होगा, है ना। कॉस 1/2 कहाँ पर होता है, 60 डिग्री ना, मतलब π/3 एक आंसर होगा। साइन 0 0 पे होता है, तो 0 एक आंसर होगा, साइन 0 यहाँ पर होता है ना। और 0 से π/2 के बीच में बोला है, ठीक है। तो आंसर दो हो गए ना, एक तो 0 भी आ रहा है, एक्स को 0 रखने से आ रहा है ना, वैसे भी आ रहा है 0। आपका आपका आंसर अगर आपने ये वाला आंसर दिया है बेटा, एक है ना, एक आंसर ये दिया है π/3, है ना, तो दूसरा आंसर 0 तो ऐसे ही दिख रहा है ना कि भाई साइन 0 रख दिए, ठीक है ना। तो साइन 0 साइन 0 0 0 0, दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है नहीं। हम्म, तो थर्ड सी, ठीक है, दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। लॉजिक कंफर्म रहेगा तो अपने आंसर में कंफर्म रहोगे, बाद में हम आंसर चेक करें कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं भी चेक करें तो इतने कंफर्म रहना है, तभी तो एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो फिर गलत होता है, कॉन्फिडेंस नहीं तो गलत होता है ना। कॉन्फिडेंस अभी से, अभी तो आप लोग के पास बहुत टाइम है, लेकिन अभी से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि आंसर नहीं भी देखे तो ये श्योर होना चाहिए कि हमारा आंसर सही है, वो कॉन्फिडेंस लेके आना है हमको। फिर जेई मेन्स में 300 में 300, या कोई भी एग्ज़ाम हो, जेई मेन्स से कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है कि नहीं। चलो ठीक है फिर, आज बहुत पॉज ले लेके किए हैं तो 3-4 क्वेश्चन ही हुआ है, ठीक है। तो चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और कराऊँ, और करना है कि जाओगे, जाएंगे, चलो ठीक है। करो ना, लेकिन खुद से करो, है ना, और रिवीजन करो, और जो 9th के वीडियो डल रहे हैं, उस बैच के वीडियो डल रहे हैं, उसको भी देख के रिवीजन करो, जितना टाइम मिल रहा है, जितना समय मिल रहा है, बस समय वेस्ट मत करो, है ना। कलश, थोड़ा टाइम दो बेटा, और आपके पास बहुत टाइम है, बहुत गेम खेलते हैं पापा बता रहे हैं, लेकिन आपके स्कूल के मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन आपको, पापा सेटिस्फाइड है स्कूल के मार्क्स से, लेकिन आप हो क्या सेटिस्फाइड, बताओ। हाँ, कलश, यहाँ के मार्क्स देखो ना, यहाँ के मार्क्स देखो, एएमसी में क्या हो रहा है देखो, आईयूक्यूएम में क्या हो रहा है देखो, एमटीसी में क्या हो रहा है देखो। एग्ज़ाम दो टाइम से, फॉर्म भरो, एएमसी नहीं दिए थे ना, एएमसी आप दिए थे, रिजल्ट आ गया है ना, हाँ रिजल्ट आ गया है ना, बताओ मार्क्स कितने आए हैं। तो देखो उसमें अच्छा क्वेश्चन कितने बने, 14-15, ज़्यादा बनने चाहिए ना। इतना पढ़ लिए हम लोग, इतने आगे का पढ़ लिए हैं, तो 14-15 तो नॉर्मली एएमसी की जो प्रिपरेशन कर रहा है वो बनाता है। अच्छे हैं 14-15, अच्छे हैं, लेकिन हमको और ज़्यादा करना है, ठीक है। तो बहुत टाइम है आपके पास, गेम खेल रहे हो बोलते पापा दिन भर, और मिहिर आप बोल रहे थे और स्टडी आवर्स बढ़ाऊंगा, प्रज्ञा तो भागी गई कि मेरे बहुत ज़्यादा हाई लेवल मैथ्स चल रहा है। चलो ठीक है, जिसको जितना करना है उतना करो, इंटरेस्ट है करो, इंटरेस्ट से करो, इंटरेस्ट से करोगे तो इस चीज़ें कभी कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं तो हमेशा बोला हूँ ना, लिमिटेशन नहीं है। हम हमारा दिमाग 12th में जाके भी उतना ही काम करेगा, अभी भी उतना ही काम करेगा, वो कर सकते हैं, ठीक है। चलो बाय। कुछ पूछना और कुछ जानना है, कुछ बात करना है, क्या मैसेज बेटा, मैं नहीं पढ़ा था, क्या मैसेज था बताओ तो, ध्यान भी नहीं है, क्या था मैसेज आपका। हम्म हम्म, अच्छा, जो सर्कल का ये टेंजेंट है और ये सेकेंट है, ट्रिग्नोमेट्री के टेंजेंट एंड सेकेंड से, ऐसे तो कोई मैथमेटिकल कनेक्शन नहीं है, दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, शायद हिस्टोरिकल कुछ कनेक्शन है इनके नाम पे,
मतलब अगर हम सपोज अगर हमने ये सर्कल का रेडियस 1 लिया है ना, बट उससे मैं टेंजेंट तो बता दूंगा सेकेंड, है ना। ये थीटा है सपोज करो, ये एंगल है ना, ये 1 है, तो टेन थीटा आ जाएगा 1/दिस। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, तो यूनिट सर्कल के लिए लेंथ ऑफ 10 सेकेंड का भी ऐसा कुछ अपन कर सकते हैं, चलो ठीक है ना। समझ गए, ये बात समझ गए। मतलब फॉर यूनिट सर्कल यूनिट सर्कल किसको बोलते हैं, जिसका रेडियस 1 होता है। यूनिट सर्कल किसको बोलते हैं, जिसका रेडियस 1 होता है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर आप सर्कल में टेंजेंट बनाओगे, है ना, एक्सटर्नल 2 टेंजेंट बनती है, हमने देखा है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। और हमको पता है कि ये 90 डिग्री होती है इस पे, है ना। ये आ गया थीटा, तो ये 90 है, तो ये आपका क्या हो गया, बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर या अपोजिट। तो अपोजिट अपॉन बेस लगाओगे, तो अपोजिट क्या होता है, रेडियस होता है, और ये होता है टेंजेंट। तो रेडियस अगर 1 है तो यही tan थीटा टेंजेंट के बराबर आएगा ना। 1/टेंजेंट आ रहा है, क्या क्या क्या, नहीं तो कॉट लगाने का फिर ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, चाहे तुम बता सकते हैं, ठीक है ना। वेल हम अभी जितना पढ़ाई करते हैं उसमें ये बहुत अलग अलग चीज़ है ना, ठीक है। मे भी कुछ हिस्टोरिकल कनेक्शन हो सकता है, कुछ हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा पुराना मतलब साइंटिस्ट अगर उसका नाम रख रहे हैं तो इससे इसका कुछ कनेक्शन मे भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो। ये यूनिट सर्कल वाला कुछ हो सकता है तो ले सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।